हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपको पता है हम लोग कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेक्चर हमारा 6th है आज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? हमने किया था चक डायनेस्टी के बारे में। उसमें हमने क्या देखा था? गाजी चक जो थे उनके फाउंडर थे। उसके बाद हमने यूसुफ शाह चक के बारे में पढ़ा था, हब्बा खातून के बारे में पढ़ा था जिनको बोलते थे नाइट एंगल ऑफ कश्मीर या फिर जून बोलते थे उनको। उनके बाद हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? चक डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कि यूसुफ शाह डायनेस्टी के यूसुफ शाह चक के बाद कौन आए? याकूब शाह चक आए, उनके सन। ठीक है, उनको डिफीट किया किसने? कासिम खान ने, जो कि मुगल आर्मी के अंडर। ठीक है, मुगल आर्मी ने उनको डिफीट किया, किसको? याकूब शाह चक को। और किसके अंडर कौन उसको लीड कर रहा था मुगल आर्मी को? वो थे कासिम खान। ठीक है, और कहाँ पे हुई है, कहाँ पे डिफीट किया? हरिपोरा में। अब कासिम खान के अंडर डिफीट हुए तो मुगल रूल आ गया। ठीक है, अब मुगल रूल आया तो मुगल रूल में कासिम खान को जो था पहला गवर्नर बनाया गया। वो हम लोग पढ़ेंगे आज मुगल रूल में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इसके रिगार्डिंग मिलते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे मेरे लेक्चर लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा मुगल रूल। ठीक है, अब मुगल रूल आ गया। इसकी डेट जो है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1587 से 1752। बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। मुगल रूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या आ जाता है? अकबर मेड कश्मीर अ पार्ट ऑफ काबुल प्रिंस एंड कासिम खान वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर। अब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि चक डायनेस्टी में लास्ट क्या हुआ था कि कासिम खान के अंडर मुगल आर्मी ने अटैक किया था याकूब शाह चक पे, और वो जीत गए थे। तो कासिम खान के अंडर अटैक हुआ था, तो कासिम खान को क्या बनाया गया? फर्स्ट गवर्नर बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर जो है वो, फर्स्ट गवर्नर और लास्ट गवर्नर जो है वो मैक्सिमम डायनेस्टीज़ के वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपको डायरेक्टली एग्जाम में, पूछ सकते हैं कि पहला कौन था, लास्ट कौन था। अब माना जाता है कि अकबर की 3 विजिट हुई कश्मीर में। ठीक है, क्या माना जाता है कि अकबर की 3 विजिट हुई कश्मीर में? उसमें से पहली थी 1589 जून में। ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है कि पहली विजिट कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। सॉरी। तो इसमें आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट, आप अकबर मतलब अकबरनामा, ठीक है, इनकी जो बायोग्राफी है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी अकबरनामा है इनकी, वो किसने लिखी है? सॉरी, बायोग्राफी मतलब हाँ बोल सकते हो आप। उसकी हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, मतलब उसके पीरियड के बारे में लिखा है। बायोग्राफी तो नहीं है, बायोग्राफी होगी कि उसके बारे में, उसके पीरियड के बारे में लिखा है। वो किसने लिखा है? अबुल फैजल ने लिखा है। तो ये भी चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने आपको ये चीज़ें करवाई हैं, हिस्ट्री आपको कवर की है, लेकिन आपको कोई भी इतने पॉइंट कवर नहीं करता। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि जेके एसएसबी ने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा उस पर तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। जेके एसएसबी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, हम लोग ये वेट नहीं करेंगे कि जब वो क्वेश्चन पूछेगी उसके बाद हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे। तो आप पहले ही आपको चीज़ें पढ़नी है वो, और पता नहीं क्यों नहीं, आपको काफ़ी लोगों ने ये पढ़ाया ही नहीं है, ये चीज़ें कवर ही नहीं की हैं किसी ने भी। तो क्या था? अबुल फैजल रोट अकबरनामा हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, मतलब अकबरनामा लिखी थी अबुल फैजल ने, जो कि क्या था? उसके हिस्ट्री के बारे में बताया था, उसके पीरियड के बारे में बताया था, जिसमें अकबर के। नेक्स्ट है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, राजा तोदरमल कौन थे? वो थे रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा तोदरमल कौन थे? रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। अब आ जाता है मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जो कि आप लोग को पता नहीं चलता, या आप लोग सर्च नहीं करते, आप लोग एफपी पे पोस्ट करते हो और वहाँ पे पूछते हो कि क्या था। अकबर बिल्ट द हरी पर्वत फोर्ट वॉल। हरी पर्वत को क्या बोलते हैं? कोहे मरान भी बोलते हैं। ठीक है, हरी पर्वत को क्या बोलते हैं? कोहे मरान भी बोलते हैं। अब क्या हरी पर्वत नहीं बनाया था अकबर ने? अकबर ने उसके अराउंड जो वॉल थी वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी, और वॉल के अंदर नगर नगौर सिटी, या फिर इसको नगर सिटी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी पॉसिबल नाम है मैं आपको बता रहा हूँ, नगर नगौर सिटी या फिर नगर सिटी बोलते हैं। वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? वो करवाई थी अकबर ने। और जो वॉल थी फोर्ट के आसपास, वो भी किसने करवाई थी? अकबर ने। लेकिन फोर्ट जो था वो अकबर ने नहीं बनवाया था, वो किसने बनवाया था? ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है, ये इसीलिए छोड़ी है कि आप लोगों को मैं सिर्फ बताऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं। अगर आप लिखूंगा तो आप लोग नहीं लिखोगे, और आप लोग नहीं लिखोगे जब तक आपको याद नहीं रहेगा, फिर आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे। तो ये बनाया था गवर्नर अता मोहम्मद खान। लिख लेना, पेन कॉपी साथ रखा करो। अता मोहम्मद खान ने बनवाया था हरी पर्वत फोर्ट। अब कुछ बुक्स पे मेंशन है, अभी मैं ये भी चीज़ मेंशन कर देता हूँ आपको। कुछ बुक्स पे मेंशन है कि अकबर ने क्या बनाया था? हरी पर्वत फोर्ट। लेकिन अगर जब बुक्स और ऑफिशियल वेबसाइट को कंपेयर किया जाए तो हम लोग किसको लेके चलेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट को। और आप श्रीनगर.nic.in, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने बनाया था हरी पर्वत? गवर्नर अता मोहम्मद खान ने बनाया। तो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे।
तो इसने क्या बनाया था, इसने वॉल कंस्ट्रक्ट करवाई थी अकबर ने, और नगर नगौर सिटी या फिर नगर सिटी भी इसको बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी, वो बनाई थी, वो बिल्ड की थी। नेक्स्ट आते हैं, अब इसका इंपॉर्टेंट विजिट था, थर्ड विजिट इंपॉर्टेंट। थर्ड विजिट इंपॉर्टेंट क्यों क्यों था? ड्यूरिंग हिज थर्ड एंड लास्ट विजिट, मतलब 3 ही विजिट थी इसकी। लद्दाख वॉज ऑक्यूपाइड बाई मुगल फोर्सेस, जो इसकी तीसरी विजिट थी उसमें जो था लद्दाख जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया था किसने? मुगल फोर्सेस ने। ये आप लोगों को पूछ सकते हैं कि अकबर की कौन सी विजिट में मुगल्स ने लद्दाख को ऑक्यूपाई किया था, तो वो था थर्ड विजिट। नेक्स्ट है आपका, अब आ जाते हैं जहांगीर पे। ठीक है, अकबर आ गया, उसके बाद आ गया जहांगीर। अब जहांगीर क्या है? सर हमने तो जहांगीर पढ़ा नहीं। जहांगीर वही है सलीम, बेटा सलीम वही है जहांगीर। ठीक है, इन्होंने नाम चेंज कर रखे होते हैं आपने, इसीलिए हमें कन्फ्यूजन होती है कि है क्या ये, है कौन था ये, ऐसा तो हमने कुछ सुना ही नहीं था। तो ये क्या, ये वही है जो सलीम था बेटा, और अनारकली सलीम वही है ये। ठीक है, तो जहांगीर, जहांगीर विजिटेड कश्मीर सेवरल टाइम्स। आप कहीं कहीं पे आपका मेंशन है कि 13 टाइम्स है, कहीं पे लिखा रहता है 17 टाइम्स। तो इसीलिए जब ऐसे डाटा में कभी कन्फ्यूजन होती है ना, तो चांसेस ये होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी होती है, इसमें डुप्लीकेशन होती है डाटा की, कहीं में कुछ लिखा है कहीं पे कुछ लिखा है। लेकिन फिर भी आप इनके सबको पूछ लिया जाए तो आप लोग ये याद रखोगे 13 टाइम्स उसने विजिट किया था जहांगीर ने कश्मीर में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहांगीर वाइफ वॉज नूर जहान। नूर जहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी, और उनका सही नाम क्या था? उनका नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ने भी नहीं मेंशन किया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी पॉइंट नहीं मेंशन करता। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि जेकेएसएसबी क्वेश्चन पहले ये पूछ लेगी और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हमको पहले ही पढ़ना है। तो क्या नाम था इनका? मेहरुनिसा इनका नाम था। कौन थी ये? जहांगीर की वाइफ, जिनको नूरजहां भी बोलते हैं। और अब एक और कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है जिस पे आपको कन्फ्यूजन होती है, वो क्या पॉइंट है? वो ये पॉइंट है कि शालीमार बाग जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, और निशात बाग जो है वो किसने बिल्ड करवाया था, या शालीमार जो है वो किसने बिल्ड, ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। जो शालीमार बाग है वो करवाया था जहांगीर ने। ठीक है, याद रखना, शालीमार बाग जो है वो करवाया था जहांगीर ने, और कुछ पार्ट जो है शालीमार का वो करवाया था शाहजहां ने। आगे पढ़ेंगे हम लोग कुछ पार्ट। लेकिन अगर पूरे बाग की बात की जाए तो शालीमार बाग जो है वो किसने बिल्ड करवाया था? वो करवाया था जहांगीर ने। अब ये खुद नहीं जाते हैं बिल्ड करवाने वहाँ पे, अब बिल्ड करने वहाँ पे। अब कहीं पे जब लिखा होता है ना कि ही बिल्ट शालीमार बाग, तो ही बिल्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई वो वहाँ जाके खुद लगा होगा और खुद उसने बिल्ड किया होगा वहाँ जाके, मतलब ये इसने करवाया था। ठीक है, इसके कहने पे हुआ था या इसने कमीशन किया था, हम लोग ऐसा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और निशात बाग जो है सॉरी, निशात बाग जो है वो किसने बिल्ड करवाया था? वो करवाया था नूर जहां का भाई जो था आसिफ खान, वो उसने बिल्ड करवाया था। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है इस पार्ट पे। ठीक है, कि निशात बाग किसने बिल्ड करवाया था? वो करवाया था आसिफ खान ने, जो कि कौन था? नूर जहां का ब्रदर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है अछाबल और वेरीनाग स्प्रिंग्स जो है, इनको भी जो प्रेजेंट शेप इनकी आज है वो किसने दी थी? वो दी थी अगेन सलीम ने, जिनको बोलते हैं जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया शाहजहां। अब ये इनके इतने बड़े बड़े नाम होते थे, तो इसलिए इन्होंने छोटे नाम रखे होते थे अपने। इतने बड़े नाम से कैसे पुकारना था इनको? अब जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, या वो कभी सीरीज़ में या कहीं पे देखा होगा, वो पुकारते नहीं थे ऐसे, जैसे ये जो नाम है इसको ऐसे कहना है, अल अज़द, अबुल मुज़फ़्फ़र, शहाब उद्दीन मोहम्मद शाहजहां पधार रहे हैं, तो होता था ना वो सीरियल्स में। तो वो ये इसका असली नाम था। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे? शाहजहां को लास्ट में मैंने लिखा है इसको खुर्रम भी बोलते थे। खुर्रम इनका नाम डाला था इनके दादाजी ने, जो कि है अकबर, और शाहजहां इनको बुलाते थे इनके पिताजी, जो कि जहांगीर। ठीक है, शाहजहां विजिटेड कश्मीर 4 टाइम्स। अगेन जब ये लिखा होता है तो आप लोगों को काफ़ी बार तो ये पूछी नहीं जाती चीज़ें, लेकिन अगर पूछी जाए तो आपको याद रखना है, जहांगीर जो था वो 13 टाइम्स था, और शाहजहां जो था वो 4 टाइम्स था, अकबर जो था वो 3 टाइम्स था। अब मैंने बताया आपको शालीमार गार्डन जो है, शालीमार बाग जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया? वो करवाया था जहांगीर ने, लेकिन उसका कुछ कुछ पोर्शन जो है वो किसने करवाया था? वो करवाया था शाहजहां ने। ही आल्सो एडेड सम फाउंटेशंस एंड कैस्केड्स टू द वेरीनाग गार्डन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, छोड़ो। अगेन है, आगे है चश्मा शाही गार्डन वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है, अब ये है, ये बिल्ट बाय शाहजहां नहीं है एक्चुअली, ये करवाया था किसने? मतलब ये शाहजहां ने कमीशन किया था, और बिल्ट किसने किया था? ये गवर्नर अली मर्दान खान। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे किसके?
शाहजहां के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। शाहजहां इनको बोलते थे, ये मैंने एरो करके डाला, इनको बोलते थे यारे वफादार। ठीक है, यारे वफादार इनको बोलते थे। अब इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे अगेन जो है आपकी एक कन्फ्यूज़न है। क्यों कन्फ्यूज़न है? क्योंकि काफ़ी बुक्स में मेंशन है कि ये किसने बिल्ड करवाया था, ये किसने बिल्ड किया था, वो है वहाँ पे लिखा हुआ है शाहजहां ने। लेकिन शाहजहां ने बिल्ड नहीं किया था। शाहजहां के टाइम पे ये कमीशन हुआ था। यहाँ पे शायद मैंने को कमीशन लिखना चाहिए था, कमीशनड बाय शाहजहां था। और बिल्ड किसने किया था? ये बिल्ड किया था अली मर्दान खान ने। ठीक है, और किसको ये किया था? गिफ्ट करने के लिए दारा शिको को। ठीक है, शाहजहां के बेटे दारा शिको को गिफ्ट के लिए ये बनाया गया था चश्मा शाही गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका। अब ये पॉइंट भी है ना, ये पॉइंट भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। अब बुक्स में शाहजहां मेंशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नर अली मर्दान खान मेंशन है। तो जब भी बुक्स और ऑफिशियल की बात आएगी तो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो गवर्नर अली मर्दान खान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है परी महल वॉज बिल्ट बाय हिज सन। इसका शाहजहां का सन दारा शिकू, परी महल उसने बनाया था। और खुर्रम मैंने बता दिया आपको कि इनका नाम जो था वो खुर्रम भी था। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइन में, अगला है औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब में हमें क्या पढ़ना है कि अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बर्नर अ फ्रेंच ट्रैवलर हु अकम्पनीड द एम्पर ड्यूरिंग हिज जर्नी। उसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बर्नर उसने क्या कहा कि औरंगज़ेब विजिटेड कश्मीर ओनली वंस। एक ही बार औरंगज़ेब ने कश्मीर में विज़िट किया है। जब कोई चीज़ एक ही बार होती है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, उसकी डेट भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो एक, वैसे तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब एक ही बार विजिट हुआ है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेट भी उसकी इंपॉर्टेंट है। एक लिए याद रख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि किसके टाइम पे 14 गवर्नर थे जो कि कश्मीर को गवर्न करते थे, या फिर 14 सूबेदार थे। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि औरंगज़ेब के टाइम पे कितने गवर्नर्स थे जो कश्मीर को गवर्न करते थे, या फिर कितने सूबेदार थे। तो वो थे 14 सूबेदार या गवर्नर, किसके टाइम पे? औरंगज़ेब के टाइम पे। नेक्स्ट आता है औरंगज़ेब की डेथ के बाद। ठीक है, डेथ के बाद क्या हुआ? मुगल गवर्नर्स बिगन टू लूट पीपल। अब क्या हुआ? देखा आपने, कश्मीर वाज गवर्नड बाय 14 सूबेदार्स आर गवर्नर्स। ठीक है, 14 सूबेदार और गवर्नर थे उसको रन करने के लिए, कश्मीर को चलाने के लिए। अब उसकी मौत के बाद क्या हुआ? औरंगज़ेब के मरने के बाद क्या हुआ कि मुगल गवर्नर ने क्या किया? लूटना स्टार्ट कर दिया लोगों को। ठीक है, लूटना स्टार्ट कर दिया लोगों को। तो ये लूट जो थी, लूट और इंटॉलरेंस जो थी, वो लोग नहीं सह पाए। ठीक है, तो क्या किया? दो कश्मीरी नोबलमैन, ये मैंने लिखा नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ये, कि दो कश्मीरी नोबलमैन जो थे, क्या नाम था उनका? नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नाम बता देता हूँ आपका। एक था मीर मुकासिम कंत। क्या नाम था? मीर मुकासिम कंत। एंड दूसरा नाम था ख्वाजा ज़ाहिर दिदमरी। ठीक है, मीर मुकस्सिम कंत और ख्वाजा ज़ाहिर दिदमरी, दो जो थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया किसको? अहमद शाह अब्दाली को, जिनको दुर्रानी भी बोलते हैं। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली या फिर दुर्रानी भी जिनको बोलते हैं, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आओ और कश्मीर को कैप्चर कर लो, हम लोग इनका लूट जो है वो नहीं सह पाते। लेकिन उनको क्या पता था कि जब वो आएंगे, जब अफ़गान पीरियड आएगा, जब पठान रूल आएगा, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। उनको नहीं पता था। तो हुआ क्या कि इसके मरने के बाद, औरंगज़ेब के बाद, ये चीज़ हुई। अब वो चीज़ आ जाती है अफ़गान और पठान रूल में। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम इसी में पढ़ेंगे तो वो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इसके मिलते रहें। थैंक यू।